वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। इतना करंट तो मैंने किसी ने भी नहीं दिखाया। हर पर्वत में मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर देश में एशियाई कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट। मार दिया ना छक्का, तो फिर ठोको ताली। छा गया नहीं, गुरु हो गया शुरू। उड़ावत साहब को बहुत बहुत बधाई। शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है जिसे कोई विदेशों में भी चुरा नहीं सकता, जो कुरूप को भी सुंदर कर देता है। इसलिए अगर संसार को देन देनी है, चाहे मां बाप हो चाहे कोई इंसान हो, शिक्षा से बड़ी देन समाज को कोई नहीं। इसलिए आज उड़ावत साहब का जन्मदिन है, तो उनके लिए कहना बहुत जरूरी है कुछ। और मैंने ये निर्णय किया है कि मैं अंग्रेजी वैसे तो ठोक के बोल सकता हूं, लेकिन बोलूंगा मैं हिंदी, क्योंकि नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खो दोगे लल्ला तो बिखर जाओगे। तो उड़ावत साहब के लिए ये कहना बहुत जरूरी है आज कि गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को। अभी मैंने धुक्का मारा, तुम छक्का मारे जा रहे हैं। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को। जिसने स्वर्ग ना देखा हो वो देखे गोड़ा जी की कायनात। आते हैं जाते हैं, लक्ष्मी शरीर प्राण सब चलायमान है, नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, शरीर भी नष्ट हो जाते हैं। अबे तू कहां से आम की तरह टपका? इसको कहते हैं टपका आम। हाड़ मांस के पुतले चले जाएंगे। बाबा नानक भी अपना शरीर रख नहीं पाए थे, तो 50-60 साल बाद योगियों की तरह एक दिन उड़ावत साहब भी चले जाएंगे, लेकिन ये संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नौजवानों को प्रेरणा देती है। और इससे बड़ी देन इस दुनिया में कोई नहीं। बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो, ये नौजवान मिलकर राष्ट्र को संवार देंगे। तो मैं आज आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताने आया हूं। एक्सपीरियंसेस व्हिच विल एनरिच यू इन योर लाइफ्स, व्हिच विल मेक यू बेटर। और देखिए, मैं कागज के टुकड़ों से बोलता नहीं, मैं अपने अनुभव से बोलता हूं, अपनी आत्मा से बोलता हूं और अपने दिल से बोलता हूं।
मुझे सबसे अहम चीज किसी नौजवान में उसके अंदर धड़कता विश्वास वो लगता है। यू गॉट टू बी अ बिलीवर टू बी एन अचीवर। लाइफ में अचीवमेंट को सबसे ज्यादा अगर कुछ बाधा पहुंचाता है ना तो वो है भय, डर। और कहीं ना कहीं आज के नौजवान में वो भय भी है और एक शॉर्टकट, एक लिफ्ट ढूंढने की तमन्ना भी है। तो उस भय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, एवरीबडी फियर्स। हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं वो डर रहता है, मैं करूंगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। वो द्वंद जो है वो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है। और लीडर क्या है? अ लीडर कन्वर्ट्स वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, ऑब्स्टिकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स एंड डिजास्टर इनटू ट्रायम्फ। दैट्स व्हाट अ लीडर इज। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1983 में मेरा पहला डेब्यू मैच हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ और उस मैच में कपिल पाजी, मेरे गुरु कपिल देव साहब का नाम तो सुना है? आए ना? अरे वो तो सबके दिलों में रहते हैं। तो कपिल पाजी ने उस मैच में 9 विकेट लिए विश्व रिकॉर्ड सेट किया। अब विश्व रिकॉर्ड सेट किया तो हंगामा हो गया चारों तरफ, इट वाज टोटल यूफोरिया। द एंटायर वर्ल्ड मीडिया कन्वर्ज्ड ऑन टू अहमदाबाद और कम से कम नहीं 300-400 वर्ल्ड मीडिया के लोग वहां पे आए। और उन दिनों में टेस्ट मैच के बीच में एक रेस्ट डे होता था और उस रेस्ट डे को कपिल पाजी को इनवाइट किया इंटरनेशनल मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब कपिल पाजी में भी कुछ खामियां थी और खामी सब में होती है। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं। कपिल पाजी में भी कुछ खामियां थी। उन दिनों में वो अंग्रेजी की टांग बाजू तोड़ देते थे। उनको अंग्रेजी उतनी अच्छी आती थी। तो मैंने पाजी को सलाह दी, मैं कहा पाजी वो मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर लगी है हीरो, वो देखने चलते हैं। छोड़ो, वहां पे वो आएंगे हाय बाय वाले टाई शाई लगा के बमसे भी लग रहे हैं, छोड़ो वहां क्या जाना। तो मुझे देख के मुझे कहने लगे सरदार, पंजाबी बोल रहे, पंजाबी बंदा अगर पंजाबी ना बोले ऐसा लगता है झूठ बोल रहा है। तो सरदार फट कर दूं, उड़ा दूं फक्की। और मैं सोच रहा हूं You don't murder men who are trying to commit suicide। मैं कहा यार ये तो काम खराब हो जाएगा वहां जाके। चलो कोई बात नहीं। अगले दिन सवेरे सवेरे हम लोग दोनों तैयार होके गए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कम से कम नहीं 200-250 लोग थे। मैं कहा मर गए पाजी, क्या नहीं बचना आज। तो शुरू वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिस्टर कपिल देव, why is it that a country of 1 billion cannot produce another Kapil Dev? खटैक, मैं कहा पहला सवाल। दूसरा, मिस्टर कपिल देव, why is it that the country of 1 billion has just one fast bowler? दूसरी तरफ से मध्य पाजी बॉलिंग डाल देते, ये तो कह नहीं सकते डिबली डॉबली मध्य पाजी बॉलिंग डाल रहे। मिस्टर कपिल देव, why is it that India cannot produce another fast bowler? तो पाजी उठे, ऐसे ही छोटा सा पोडियम था, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं कहा लेडीज आई कोई नहीं पाजी, मेरी तरफ देखे स्माइल देके, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय मम्मी इज 62 years old, माय पापा इज डेड, यू कांट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। हंस लो पर ताड़ी ठोको। From a very humble background. He came from a middle class family where English was taught in class 8 and 9. और मैं एक पब्लिक स्कूल एजुकेटेड, जबरदस्त अंग्रेजी बोलने वाला, लेकिन मुझ में दम नहीं था, मुझ में भय था। और कपिल पाजी
उस स्कूल में जहां अंग्रेजी 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, और मैंने कपिल पाजी और यश पाजी का कंपटीशन भी देखा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल्ला, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉला। लेकिन उस आदमी में इतना आत्मविश्वास था, विचारों का एक ऐसा संग्रह था, सकारात्मक विचार। पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। Your thoughts are the real interpreters of your actions. You are what you think. There is nothing good or bad. Young friends, it is your thought process that makes it so. तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा कर्म बन के सामने आता है। बीज रूप में तुम्हारे ख्याल ही तुम्हें बनाने वाले हैं। What is man? What is mind? इस दुनिया में जितने भी चमत्कार हैं वो विचारों के। इन्हें गिरा डालो, ये इंसान को हैवान बना देते, और इन्हें उठा डालो, ये इंसान को भगवान बना देते। इस भय को काबू करने का सबसे बड़ा तरीका दानवीर कर्ण ने महाभारत में बताया। मद्र नरेश ने, जब दानवीर कर्ण लड़ाई लड़ने जा रहे थे अर्जुन के साथ, मद्र नरेश ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा कि तुम एक अजय रणभट्ट रणधीर योद्धा से लड़ने जा रहे हो, तुम अर्जुन से युद्ध करने जा रहे हो, तुम्हें भय नहीं सताता? वो हारा ही नहीं। तो दानवीर ने कहा, मद्र नरेश, वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। आई एम नॉट अ वुडन वॉरियर, दैट आई एम नॉट अफ्रेड। लेकिन मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, सतर्क रखता है, मेरे आत्मविश्वास को कुरेदता नहीं। Courage is not the absence of fear. Everybody fears. Courage, my dear friends, is the conquest of fear. Conquest. और अगर तुम अपने भय पे काबू पालोगे तो वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव और जितने भी अचीवर हैं, you got to be a believer to be an achiever. Fear is the dark room in which negatives are developed. It multiplies faster than rabbits. और अगर तुम उस भय पे काबू पा सकोगे, उस द्वंद पे काबू पा सकोगे, और जो तुम्हारी ऊर्जा नेगेटिविटी और टेंशन में आ जाती है उसे सकारात्मक दिशा दे पाओगे, तो मैं तुम्हें लिख के देता हूं, इस एजुकेशन से बड़ी एजुकेशन तुम्हारे विचारों में आ जाएगी। वीरेंद्र सहवाग को शोएब अख्तर बाउंसर मार रहा है, और मैं और इमरान खान तब कमेंट्री कर रहे थे पाकिस्तान में। वो बाउंसर मार रहा है और उसे पता है कि बाउंसर मारता है, सहवाग को हुक मारना नहीं आता, तो वो बाउंसर मार रहा है, गेंद उसके नाक के पास से जा रही है, तो शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस उसके पास आ रहा है, मोटू हुक मारना। और मैं सुन रहा हूँ, लेपल माइक होता है ना, विकेटों में लगे हो, तो हम लोग कमेंटेटर्स बॉक्स में बैठे दोनों, मैं और इमरान खान सुनते हैं। तो अगली गेंद ठन करके छाती में लगी, बाउंसर तेज रॉकेट की तरह 160 किलोमीटर थपाक करके लगी। अबे वो नजफगढ़ के कसाई, अबे हुक मारना। सहवाग कुछ नहीं बोला। तीसरी गेंद शूं करके कान के पास से सीढ़ियां बजाती चली गई, शूं करके। अबे ओए मोटू, ओ गोजू, हुक मारना। तो सहवाग चुपचाप उसके पास गया, भाई साहब आप बोलिंग कर रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं? ये है विचारधारा। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई इंसान हो, विचारधारा से जुड़ा हुआ है। विचारधारा ही इंसान। और ये वीरेंद्र सहवाग को मैंने ऐसी सिचुएशंस में देखा है जहां कोई तनाव का नामो निशान नहीं, मिंटो ब्रिज के ऊपर। और मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्तित्व और एक चैंपियन की सोच में क्या फर्क है। देखिए, किसी महल मनारे की छत के ऊपर कौवा बैठा हो, कौवा बाज नहीं बन जाता, बाज अपनी उड़ारी से बाज है। जिंदगी में बड़ा छोटा क्या है? बड़ा छोटा को जन्म से भी नहीं होता। कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन अपने गुणों की वजह से परमात्मा श्री हरि के शीश के ऊपर चढ़ता है ना? इसलिए वो जन्म से भी बड़ा नहीं होता। बड़ा छोटा इंसान सोच से होता है। सोच ऊंची आदमी शहंशाह शाहों का शाह, और सोच नीची आदमी भिखारी, हाथ में टूटा ठन पाल मदन गोपाल। मिंटो ब्रिज के ऊपर
मारुति 800 सहवाग की, मैं और सहवाग, और उस मतलब वो इंडियन टीम में आने वाला ही था, और मैं और वो दियोदर ट्रॉफी का मैच खेलने जा रहे हैं। मिंटो ब्रिज के ऊपर गाड़ी खराब हुई टन करके, बिल्कुल बीच में, और वो 20 फुट की सड़क है, पीछे ना आगे कुछ नहीं। तो वो निकला बाहर, बोनेट खोला और पीछे कम से कम नहीं 100-200 बंदों की लाइन लगी, और उसने बोनेट जैसे ही खोला, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हॉर्न के ऊपर है वो हाथ रख लिया। तो सहवाग ने ऐसे देखा, उसने हाथ उठाया ही, तो वो बोनेट खुला छोड़ के ना सीधा ऐसे चल के गया। भाई साहब मैं हॉर्न बजाता हूं, आप गाड़ी ठीक करो। कमाल के विचार, कमाल की सोच, कमाल की फुर्ती। और फिर सबसे बड़ी बात है, आजकल नौजवान जो है वो इंस्टेंट कॉफी चाहते हैं। They want to live in life. There is an order of perspiration to every successful human being in life. नींव के बिना इमारत नहीं बनती। Rivers need springs. Castles need foundations. The secret of success is hard work. कोई शॉर्टकट नहीं है। हल्का सा थोड़ा सा बुरा वक्त आता है, उंगलियां उठानी चालू, ओ मेरा टीचर पढ़ाना ही नहीं आता उसको, मेरे मम्मी पापा सवेरे उठाते ही नहीं है, उनको मेरे लिए टाइम ही नहीं, मम्मी किट्टी पार्टी पे चली जाती है। कमजोर लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं। सभी को कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, जब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। हर चीज नहीं मिलने वाली। और यहीं पे मैं आपको 1987 में आपका माइंड कास्ट बैक करता हूं। 1987 में मेरा डेब्यू हुआ वनडे इंटरनेशनल, और 1989 में हमारा पहला टूर पाकिस्तान जाने के लिए, सचिन रमेश तेंदुलकर। साल का छोटू सा बच्चा, मैंने जब सबसे पहले उसको देखा था ना, तो स्लीप वॉकिंग करते देखा था, माजा बैठ माजा बैठ माजा बैठ। तो मैं कहा गुरु ये तो बलि का बकरा आ गया, ये तो काम बड़ा खराब है, क्योंकि वहां इमरान खान, वकार यूनिस, वसीम अकरम वो रात को सपनों में आते थे 12:30 बजे। समझे कि नहीं? तो उस स्टोर पे नहीं, ज़हीर अब्बास तो बाबे आदम के टाइम का, पुराने जमाने का खिलाड़ी है। हाँ, तो पहले टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर 0 और 7 पे आउट हुआ। शायद आपको मालूम नहीं है, क्योंकि नाम इतना बड़ा, इसलिए आदमी सोचता है यार पता नहीं पहले मैच में ही आगे तोड़ दिया होगा। दूसरे मैच में ड्रॉ, तीसरे मैच में 7 पे फिर आउट, चौथे मैच में ड्रॉप होते होते चलो दोबारा खिला दिया, 3 मैच ड्रॉ हो गए थे। चौथा मैच 5वां दिन, 5th डे ऑफ द टेस्ट मैच, 22 for 4, इंडिया टॉटरिंग। मूंछों वाली घास है पिच के ऊपर, इतनी 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 बड़ी मूंछों वाली घास। You could have raised a few cows and buffaloes on that, they would have lived for another 2-3 months, boss. इमरान खान ने बोला बॉस ग्राउंडमैन को घास काटेगा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, और गेंद गोली की तरह जा रही है। 4 आउट हो गए और मैं वहां आउट होने की कोशिश कर रहा हूं, भगवान आउट तो करवा दें। नई नई शादी हुई है, घरवाली को भी देखूंगा कि नहीं देखूंगा। हंस लो ताली ठोको। तो उतने में एक जम करके मेरे नाक के पास से दूसरी तरफ रवि शास्त्री खेल रहा है, शटैक करके मेरे वसीम अकरम बॉलिंग डाल रहा है, 150 के ऊपर गेंद शट करके यहां से गई है, मैं यूं किया ठक करके गेंद विकेट कीपर के खिलाफ। रवि शास्त्री मेरे पास है, वेरी वेल लेफ्ट स्विंग। मैं मुझे तो दिखी नहीं गुरु। वो एकदम से सक पका करके जो निकल गया। तो नेक्स्ट बॉल, अगले ओवर में नेक्स्ट बॉल, रवि शास्त्री स्नॉटर ऑफ अ डिलीवरी, रियली अभी खटैक करके उसके ग्लव्स में लगी करके, आंखें दोनों बंद कबूतर की तरह खटैक करके, और गेंद आउट। 26 पे 5, और रवि शास्त्री यूं करके जा रहा है बाहर, 6, 6।
I should have gone to a church, man. I'm unlucky. जैसे थोड़ा आगे यार you are the luckiest man, तो आउट हो गया जा रहा था मैं यहाँ फिर खड़का रहा हूँ. And he walks away और उसके बाद सचिन तेंदुलकर आया. जैसे ही सचिन तेंदुलकर आया ना, मैंने सोचा यार 5 तो आउट हुए ये 6वां है और उसके बाद कुंबले गिमले पता नहीं क्या क्या है. साइकिल स्टैंड तो साइकिल स्टैंड के एक ही तरह धक्का मार दर 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 सब पीछे. मैं कहा सरदार खुश हुआ यार तुम्हारा नहीं बात. मैंने कहा यार ये तो हो गया काम. तो आए जी सचिन तेंदुलकर अंदर, पहला गेम सब करके कड़े में टू हाफ जूम करके अंदर से निकल गई. यार गया तो बलि का बकरा है, जल्दी शहीद हो जाएगा. नेक्स्ट बॉल ही ट्राइज टू हुक द बॉल, शॉर्ट बॉल 150-55 पे वकार यूनिस गेंद डाल रहा है, तेज गेंद, एंड ही ट्राइड टू हुक. ऐसा करके हुक मारने गया, इनसाइड एज लगा बैट से ऐसे करके और 150 किलोमीटर पे नाक के ऊपर ठक. इट हिट हिम स्ट्रेट ऑन द नोज बॉस एंड ही वेंट डाउन लाइक अ सैक ऑफ पोटैटोस. करके नीचे गिरा. और पहला ख्याल जो मैंने उसको देखा ना, पहला ख्याल मेरे मन में, मैं मर गया छोड़ा. और अब भागा गया मैं. गोरी साइड, एब्सोल्युटली गोरी साइड, एकदम ब्लड स्प्लैटर्ड, नोज खून चल रहा है पूरा ऊपर. और आई शाउटेड फ्रैंटिकली फॉर हेल्प. और डॉक्टर अली रानी इलाज करने आया. His remedies were worse than Tendulkar's illness. उसका जो इलाज था ना उसके रोग से खतरनाक था. तो उसको एक बर्फ की सिल्ली लगाता था सर के ऊपर और सैरिडॉन की टैबलेट में गया ये तो थोड़ी चली गया. तो जैसे ही उसने बर्फ की सल्ली लगाई, मैं तो उधर दूसरी तरफ चला गया. मैं कहा यार ये तो क्रिकेटिंग करियर खत्म हो गया इस बच्चे का, पता नहीं उठेगा या नहीं उठेगा. हाँ, तो मैं दूसरी तरफ जा ही रहा था. अभी मैं विकेट तक पहुंचा था तो पीछे से आवाज आई, मैं खेलेगा. I turned around, flabbergasted. I just looked at the young fellow. रुई ऐसे नाक से लटक रही थी, नाक से खून चल रहा था, आंखें बिल्कुल सूज गई थी और वो कह रहा था मैं खेलेगा. कसम से कह रहा. मैं स्तब्ध रह गया, अवाक रह गया. अगर मुझे लगी होती ना वकार यूनिस की वो गेंद, तो मैं तो शाम को 6 बजे से पहले होश में नहीं, मैं गारंटी देता हूं. लेकिन उस बच्चे को he had nothing to gain and everything to lose. उसने कोई रन नहीं बनाए थे. मैंने 100 रन पहले टेस्ट मैच में बनाए थे, तीसरे में 50 के ऊपर बनाए थे. मेरी प्लेस पूरी सीमेंटेड. लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था यार हो गया काम. लेकिन वो उस मौके के ऊपर वो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार था. जिस बात की उन्होंने बात की ना, the distance from earth to heaven is not a matter of altitude, it is a matter of attitude. It's a matter. और वो अगला गेम मैं खेलेगा करके खड़ा हो गया. और जैसे ही वो खड़ा हुआ ना, मेरे मन में वो जज्बा जागा. जैसे खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, मेरे मन में जज्बा जागा कि जो भरा नहीं है बाबों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. और मुझे पता था कि अगली गेंद यॉर्कर आएगी. मुझे पता था कि अगली गेंद यॉर्कर आएगी. इससे पहले टूर्नामेंट में मैंने वकार को एक आउटसाइड ऑफ स्टंप शारजा में ड्राइव करने की कोशिश की थी, डंडा बाहर अटैक करके. तो मैं जब बाहर जा रहा था ना आउट होके, तो कपिल पाजी मेरे रास्ते में मिले नंबर 4 पे. सरदार, हाँ जी भाई अंधा हो गया, बैटिंग नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? सॉरी पाजी सॉरी. तो मेरी तो सामने से स्विंग हुई. पाजी पहली बॉल पिछवाड़े से डंडा बाहर बिहाइंड द लेग्स ही गॉट बोल्ड. तो मैंने जब वापस आया ना तो कुंबले की एनक पकड़ी. मैं कहा पाजी तो अनु दिख रही है. तो मुझे पता था कि यॉर्कर आने वाली है. एंड आई न्यू दैट तेंदुलकर को वो यॉर्कर पड़ेगा. और वकार पीछे से आया पूरा तेज एकदम सरगर्म. उस हालत में ही गेस्ट द यॉर्कर. वो 1.5 फुट क्रीज के पीछे खड़ा था. 150 किलोमीटर तेंदुलकर की तरफ गेंद आई और 170 मेरी तरफ. मैंने यूं टांगे यूं करके नीचे थी, फट्टे में लगी वापस ठपैक. और वकार ने उसको खुरा यूं करके ऐसे करके खुरा ठपैक करके ऐसे करके खुरा. मुझे देखता तो मैं तो सूर्य चांद सितारे देखता था. एंड ही लुक्ड बैक एट वकार यूनिस and walked up to him, blood splattered nose. तुझा मक्खन रे तुझा मक्खन. अगली 2 गेंदें रपाटे 2 कट
चौके। तेंदुलकर स्कोर्ड 55 इन दैट इनिंग्स। Tendulkar scored 55 in that innings. Yours truly 97 not out. कोई विकेट नहीं गिरा उसने। We drew that test match. जो हारा हुआ था वो जीत के दिखाया हमने। ये है जज्बा। एक लीडर क्या है? और तुम सब लीडर ही तो हो। एक लीडर कमजोरी को ताकत में तब्दील करता है, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाता है और हार को जीत में तब्दील करता है। यही लीडरशिप है, इससे बड़ी कोई लीडरशिप नहीं। और ये परिस्थिति प्रेजेंट करती है। जब परिस्थिति कोई प्रेजेंट करती है, देखना सही, तुम जब जाओगे ना, तुमको मैं निहाल कर दूंगा यार। देखो जब जाओगे ना 1 घंटे बाद, ध्यान से सुन के जब जाओगे ना और घर कर गई ना अगर बात, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तब्दील हो जाएगी। जिंदगियां मेहनत से ज्यादा दिमाग से तब्दील होती। देखो एक काम करने वाला, दिहाड़ी करने वाला सवेरे से शाम रोड़ी कूट के शाम को 60 रुपए जेब में डाल के चला जाता है। मेहनत तो वो भी करता है और मेहनत बिल गेट्स भी करता है। 8वीं फेल है लेकिन पीएचडी वालों को नौकरी करवाता है। मेहनत करने का एक ढंग होता है और मेहनत करनी आनी चाहिए। तो ये आखिरी कहानी में आपको ये तेंदुलकर की सुना के फिर मैं अगले चरण पे जाऊंगा। ये बाधाओं पे विजय पाना ये चैंपियंस का किरदार है। कैरेक्टर इज नॉट मेड इन अ क्राइसिस, इट इज एग्जिबिटेड। कमजोर लोग उंगलियां उठाते हैं विकट परिस्थितियों में, लेकिन विकट परिस्थितियां ही हीरो बनाती, विकट परिस्थितियां ही इंसान को सिखाती। मेरी बात मानना, वैभव, गौरव, यश, कीर्ति, इनकी जननी, इनकी माता कठिनाई है मित्रों, कठिनाई है। और ये हम लोग समझते नहीं। ये हम लोग कभी समझ, वॉट एवर आई हैव लर्न इन माई लाइफ, वॉट एवर आई एम इन माई लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ द एडवर्सिटी दैट आई फेस्ड इन माई लाइफ। इट इज बिकॉज देयर वर टफ टाइम्स दैट चैलेंज्ड मी। It is because I could overpower those tough times. I had the tenacity to go out of that difficult situation. यहां थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है तो हम देरी डाल लेते हैं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हम रोने लगते हैं। मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। जवाबदेही दुनिया को मत रहो। अरे दुनिया को जवाब नहीं रहोगे तो ये तो फिर कुकर की पूंछ की तरह है, टेढ़ी की टेढ़ी से तो बाबा नानक नहीं सीधी कर पाया, तुम क्या सीधी करोगे? अरे सीधा करना है तो खुद को सीधा करो। अपने अंदर छुपे परमात्मा को जवाब नहीं हो जाओ, अपने जहन को जवाब नहीं हो जाओ। देखो दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। और याद रखना, when you are criticized, जब आपका क्रिटिसिज्म होता है तो हमेशा अपने आप को बताना कि आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं हमेशा लोग, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। क्या है? It is a tree which is laden with fruit, which is pelted with stones. No one ever kicks a dead dog. Remember, when you're important, you will be criticized. It is an indication that you have made it big in your life. That is why you're criticized. इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो कठिन परिस्थिति आए, भगवान का शुक्र करो, कहो ये हीरो बनने का मौका है। जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था ना, मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता था, बेटा शहरी यही टाइम है हीरो बनने का, गंगा नहा ले, पाकिस्तान के 50 बना दे, ठोक दे और हीरो बन जाएगा, समझ ले पुराने पाप की जाए। बोलो सही है कि नहीं है? सुरखरू होता है इंसान आफते आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। सचिन रमेश तेंदुलकर वेस्ट इंडीज में गीला विकेट था, गीला विकेट, बिल्कुल गीला पिच था, और उन्होंने मैच शुरू कर दिया। ग्राउंड बहुत उतावला था, 8-8 फुट के लोग, पूछो मत, पूछो ही मत, बस मैं क्या बोलूंगा। अगर पैंट शर्ट ना पहनी और रात को है ना, ऐसा लग रहा है दांत हवा में आ रहे, बच्चा देख ले तो 2 हफ्ते रोता रहे, कसम से कहता हूं। और गीला विकेट, और मैंने मियां को कहा अजरुद्दीन, मैं कहा मियां आज टॉस जीत जाना, अगर टॉस हार गए ना और गीले विकेट के ऊपर कटली एम्ब्रोज और उसके सामने पड़ गए तो फिर समझ लो फिर
मतलब वीडियो के सामने कबूतरों वाला हाल होने वाला है। हाँ जीतेंगे जीतेंगे करके दुनिया गया सिक्का उछाओ करके पता नहीं क्या बोला, टॉस हार गए पेड़ करके सॉरी से मैं कोई बात नहीं, झेलना तो हमको है गुरु, तुमको तो पेलना है, हमको झेलना है। अंदर जा रहे थे दोनों, मैं और सचिन दोनों अंदर जा रहे हैं। मैं कहा यार टेंडलिया, मैं उसको टेंडलिया बोला था। मैं कहा यार टेंडलिया क्या करेंगे? बोला खेलेंगे। मैं कहा वो तो मुझे भी पता खेलेंगे, अबे कैसे खेलेंगे और खेलेंगे कैसे? पूरा पहला ओवर कर्टली एम्ब्रोज ने डाला, 6 फुट 8 इंच उसकी हाइट थी। वो ऐसा लगता था स्क्रीन के ऊपर बादलों में से गेंद आ रही है, कसम से बादलों में से गेंद आ रही है। उसने 7 बॉल का ओवर डाला, 7 बॉल का ओवर डाला। एक मेरी धुन्नी में लगी, एक यहां लगी, सिवाय बल्ले के सब जगह लगी, कसम से कहता हूं। एक नो बॉल थी, 1 विदाउट लॉस। मैं गया सेंटर में। अब लोग सोचते हैं कि यार जब बीच में बातचीत होती है पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं क्रिकेटर, तो मैं गया। उसके बाद मैंने यार टेंडलिया खाट खड़ी हो गई है, ये डिस्कस होता है, सुन लो। मैं यार खाट खड़ी हो गई है, ये तो बड़े तंग कर रहे हैं यार, खेल रहे हो। मैं क्या खेल तो रहा हूँ, कैसे खेल रहे ये तो पता है, पतली गली से निकल रही है तो खेल मैं चलो खेल रहे हैं भाई। वापस आ गए। अगला ओवर बिशप, इयन बिशप, वो 6 फुट 9 इंच, जितनी मेरी जान उतना उसका डॉला, कसम से कह रहा हूँ। वो मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ओवर ट्रक आ रहा है, या यूं कह रहा हूँ इंजन आ रहा है, दुख चुक ओ साइड स्पीड से भागा चला आ रहा है, यूं करके ऐसे करके मैं देखा ऐसे करके। और मैं सचिन के पास गया, मैंने कहा यार गेंद ना जैसे ही टप्पा पड़ रहा है ना, टप्पा पड़ते ही शरारत कर रही है गेंद, या तो रुक के आ रही है, या थम के आ रही है, या उसके साथ मट्टी आ रही है, और उससे सारी टाइमिंग खराब होती जा रही। ये टप्पा पड़ते ही काम खराब हो रहा है। मैंने टेंडलिया को कॉन्वर्सेशन में ये बोला, और उधर से बिशप चालू हुआ, मैं यूं करके देख रहा हूँ, और जैसे ही उसने गेंद डिलीवर किया ना और मैं यूं करके टर्न आउट किया, मेरी बबलगम गिर गई यार, क्योंकि सचिन तेंदुलकर आधी पिच पे खड़ा था, भागता ही चला है, यूं करके भागता ही चला है। मैं अवाक रह गया बस। फुल टॉस पे गेंद ली, फुल टॉस, सामने मारा छक्का। मैं कहा टेंडलिया ये क्या किया? बोल रहा था शरीर, तू बोल रहा था ना टप्पा पड़ने के बाद शरारत कर दी, मैं टप्पा ही नहीं पड़ने लगा। ठोको ताली ठोको। Ultimately, it's about your thought process. What I want to drill in life is that you got to think on the spot. Positive anything is better than negative nothing. जब आपके मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं तो आपकी जीत हार में तब्दील हो जाती है, और अगर आप उस ऊर्जा को दिशा दे दो और सरगर्म सकारात्मक दिशा दे दो तो फिर हार जीत में तब्दील हो जाती है। फर्क इतना ही। तो ये आप कभी करके देखना, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखना। जितने भी आपके बैटल हैं वो विचारों में हारे या जीते जाए। दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूं, almost all absurdity of conduct arises when people imitate others. अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग अलग है। जो ध्वनि सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से कभी नहीं आए, और दो इंसान फिंगरप्रिंट उनके सेम नहीं होंगे। इसलिए किसी दूसरे की तरफ जब आप देख के दूसरा बनना चाहते हो, दूसरा बन नहीं पाते और खुद को खो देते हो। जिंदगी में याद रखना, अगर कोई मकाम हासिल करना है तो जैसा भगवान ने बनाया है वैसे रहो। मुझे अगर कोई कहे सिद्धू साहब अंबानी बनना चाहते हो कि सिद्धू बनना चाहते हो, तो मैं 100 बार कहूंगा भगवान अगर मुझे बनाए तो सिद्धू बनाए, सिद्धू बनाए। यही एक सक्सेसफुल आदमी की पहचान, यही उसकी छाप। वो 200 बंदों के पीछे 201 बन के नहीं चलता, वो रिस्क भी लेता है। दुक्की छक्की अट्ठे पे नहीं, 3 गोलों पे, नैला देला गोले। रिस्क लेता है लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड लेता है। मैं तुम्हें वो कहानी बताता हूं जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से तब्दील की।
जिसने मुझे मेरे मकाम पे पहुंचाया। 1983 में मैं पहला टेस्ट मैच खेला, फिर 4 साल का अंतराल आया, और 1987 में वर्ल्ड कप 1987 का वर्ल्ड कप, उसमें मेरा वापसी हुई 3-4 साल के अंतराल के बाद। इंतहा हो गई थी इंतजार की। और पहला मैच हमारा जो था वो पाकिस्तान के विरुद्ध था। और तुम्हें पता ही है, लोग कहते हैं अरे गहरे नथु खैरे से हार जाना गुरु पाकिस्तान से मत हारना। सही है कि नहीं है कि नहीं? दैट नीडल इज ऑलवेज देयर। और उन दिनों में पूछो मत, मेरा नाम भी छक्के चुक्के में बड़े मारता था। तो पाकिस्तान के साथ मैच शुरू हो गया, और फ्रेंडली मैच था, वो एग्जीबिशन मैच था। तो मैं 8-10 के ऊपर बैटिंग कर रहा था, वसीम अकरम, उसके बाद जाफर, और फिर वो हल्लू हल्लू बॉलर आ गया, क्या नाम था उसका, मंजूर इलाही। वो धीरे धीरे मैं यार मुंह से लाल रखी, मैं हमारी यार इसको छक्का, लोग भी कहने लगे सिक्सर सिद्धू। उन दिनों मेरा नाम भी सिक्सर सिद्धू होता था, मुझे बड़ी नफरत थी इस नाम से। सिक्सर सिद्धू को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, छक्का सिद्धू बन जाए। हंस लो, मेरा एक बेटा है और बेटी, और कोई प्रमाण चाहिए? तो आवाज आने लगे, कम ऑन सिद्धू, सिक्सर सिद्धू। जोर जोर से चालू हो गया काम, और मैं कल आ जाओ मैदान में, आ जाओ, ये मंजूर इलाही को भेजू मैं ऊपर। उसने गेंद डाली, मैंने घुमा के मारने की कोशिश की, टॉप एज लगा, ठप करके गली में आओ। ले भैया क्या है, काम ही कुछ और हो गया है। तो जैसे ही मैं वापस जाने लगा, तो सामने गुच्ची पाजी खड़े मेरे कोच लाइन के ऊपर। मैं 10-12 में रिजेक्टेड बैट है ना, धीरे धीरे करके जा रहा हूँ, बड़ा बुरा हाल, पहला ही मैच, पहले में ही काम खराब हो गया। गुच्ची पाजी लाइन पे खड़े, ही गेव मी अ रॉकेट टॉस, ऐसा रॉकेट। वो अंग्रेजी में आप 10 गाली दो, तो पंजाबी वाली एक निकालो ना, वो 10 के ऊपर भारी पड़ती, कसम से कहता हूं। He gave me the choicest of all. तेरे लिए पटियाले की पिच लाऊं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहां पे ऐसे छक्के मारेगा। यहां पे खेलना है तो छक्के वक्कों से नहीं, यहां खेलना है तो हौले हौले, पोले पोले और ठल्ले ठल्ले। यार ठीक है भी, हौले हौले, पोले पोले, थले थले, इट जस्ट गॉट इनग्रेन्ड इन माय सिस्टम, इट गॉट इनग्रेन्ड इन माय साइकी कि भैया ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, पर प्ले हौले हौले, पोले पोले, थले थले। लो जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच अगला, 80,000 लोग ग्राउंड में, 1 लाख ग्राउंड के बाहर, a country of 1 billion glued to the TV, rip-roaring occasion, it's a glittering extravaganza, a great spectacle for the eye. सारे लोग जमे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड कप चालू हुआ। पहला मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 262 रन बनाए, फील्डिंग में मैंने एक कैच पकड़ा, मैंने नहीं पकड़ा, एक्सीडेंट था, बॉल ने मुझे पकड़ा। बड़ी तालियां बजाई, जो भी हुआ, मैं तो घबरा ही बहुत हुआ था, पहला मैच था। और उसके बाद हमारी बैटिंग आ गई, मैं नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा हूं, और अंदर एसी कमरे में गावस्कर और श्रीकांत को पता ना, वगड़ा वगड़ा करके टमाटर, तो वो चालू हो गए दोनों। तो मैं एसी कमरे में अंदर ड्रेसिंग रूम में 4 दस्ताने बदल चुका हूं, पसीना आए जा रहा है, और मैं वाहे गुम गंगड़ सब भगवानों को याद किए जा रहा हूं। इतने में मनिंदर सिंह की आवाज है, सरदार। हाँ, सरदार गावस्कर आउट, गावस्कर। मैं उठा, मेरी टांग दर फिर सरदार, मैं हाँ सरदार गावस्कर आउट। मैं फटाफट बाहर गया, कहता पागल हो गया सरदार, मैं क्यों? कहता एक ही हाथ के 2 दस्ताने लेके जाएगा। चेंज करके फटाफट से बाहर गया, और जैसे ही मैं बाहर निकला ना, बाहर निकलते ही those 80,000 people in the Chennai stadium stood up. मैं कहता हूँ मतलब स्टैंडिंग ओवेशन, come on Sidhu, and I walked out like a general boss. मैं कह रहा हूँ तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे भी मेरी खड़ी थी, अब तो मेरी शादी हो गई है, देखो ना नीचे हो गई। तो उन दिनों में मैं खड़ा आया एकदम जर्नैल की तरह, I walked out, you know, fresh spirits infused in my veins. I walked out like a general. छोड़ूंगा नहीं, अपने आप से बात कर रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं इनको, गोरों को फट कर दूंगा, उड़ा दूंगा, फक्की चक दूंगा, फटे, ये वो बातें करता जा रहा हूँ। आधे रास्ते में तो
colossal figure of Gucci Paji comes right in front of me, हौले हौले, पोले पोले और थले थले, जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है ना, मैं एकदम टाई टाई फिश हो गई। और वो बॉर्डर में भी देखा यार कि सरदार ने एकदम से येलो स्ट्रीक ही कुछ सी और उसने घेर लिया मुझे। 9 बंदे, 4 इधर 5 इधर, सिर्फ एक स्क्वायर लेग के ऊपर पीछे माइक वलेटा, डीन जोन्स और मैं सिंगल लेने का प्रयास कर रहा हूँ, हौले हौले पोले पोले ऐसे करके पकड़ के थ्रो टपैक, ट्राइड में टपैक, खान के पास से थ्रो, इधर से कहीं उधर से वलेटा मार रहा है, 5 गेंदें निकल गई, कोई रन नहीं। अगला श्रीकांत की बारी को तो सिंगल लेने में विश्वास ही नहीं करता, चौका मारा वेटड़ा वेटड़ा करके, और बारी फिर मेरी आ गई। और जो क्राउड मुझे चीयर कर रहा था वो करे वो पलक की तरह ऐसे ऐसे। मैं भाई सरदार, तुझे असरदार बनना पड़ेगा गुरु, नहीं तो तेरी इज्जत का फलूदा आज होगा ही होगा। You have to take a single for Gucci Paji's sake. So I tried the next ball, I pushed towards point and I ran towards Srikanth. I said, one, come on, Srikanth, run. वो यूं करके बल्ला नीचे रख के ना बेटा, कहता हूँ जैसे कोई डीटीसी की बस घूमती है ना वैसे घूमा मैंने मारी डाइव खड़क करके जान बचाने के लिए। मेरी नाक में मिट्टी, मेरी आंख में मिट्टी, मुंह पे मिट्टी। और जैसे ही मैंने घूम के देखा, मैं कहा अंपायर ने आउट देना, क्या देना है, रन आउट हो गया ही नहीं हुआ। अंपायर कहता नॉट आउट, और जैसे ही उसने नॉट आउट कहा, समथिंग स्नैप विद इन मी। मैं कहा फाड़ में जाए गुच्ची पाजी, ऐसी तैसी गुच्ची पाजी के हौले हौले पोले पोले थले थले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वो बॉर्डर मेरी तरफ देखे, सरदार में देवी आ गई है, क्या हो क्या रहा है, हुआ क्या? एकदम से मैंने यूं करके किया और उसने अगली गेंद डाली, पीटर टेलर ने हवा में यूं छोड़ी। मैंने 1 2 3 4 5 6 खटा, मतलब जैसे बोला गन शॉट, ओह गगन चुंबी छक्का, इतनी ऊपर गई कि यार उसकी पप्पी लेकर नीचे आ गया। बैटिंग की उसके बाद 6 छक्के, 2 चौके, कोई ट्रिपल नहीं, कोई डबल नहीं, 44 पे बैटिंग कर रहा हूं, कोई सिंगल नहीं, कोई डबल नहीं, गुच्ची पाजी आउट ऑफ द विंडो। 450s उस वर्ल्ड कप में इन अ रो, 32 सिक्सेस, इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड स्टैंड स्टिल। अगर मैं गुच्ची पाजी को सुनता तो आज इस पोडियम पे नहीं खड़ा। और ये हौले हौले पोले पोले थल्ले थल्ले हकीकत है, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। Pack your own ideas, carve a niche for yourself। तुम अलग हो, भगवान ने तुम्हें अलग बनाया है, तुम्हारा अस्तित्व अलग है, तुम्हारी हकीकत अलग है, तुम्हारी स्टोरी अलग है। दरिया है हम, नौजवान कहते हैं दरिया है हम, हमें अपना हुनर मालूम है, गुजरेंगे जिधर से रास्ता हो जाएगा। तुम बना सकते हो, यकीन करो तुम बना सकते हो वो रास्ता। अरे जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। ये ओरिजिनलिटी जो है, सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी नौजवानों के जीवन में जो आती है वो कंपटीशन। कंपटीशन जैसे ही आता है ना, टाई टाई फिश हो जाती है, घबराहट आ जाती है, वो केकड़ा मेंटालिटी आ जाती है। तुम 10 केकड़े खुले डब्बे में छोड़ दो और 10 दिन के बाद आगे देखो, खुले डब्बे में 10 केकड़े छोड़ के देखो, 10 दिन के बाद आगे देखो 10 के 10 मरे पड़े। क्योंकि जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, दूसरा उसकी टांगे पकड़ के टन न करके नीचे खींचता। इट्स कॉल्ड ट्रैप मेंटालिटी। और तुम देखो, तुम अपनी मारुति में जा रहे हो ना, कोई मर्सिडीज में सामने से निकल जाए ना, तुम कहते हो इसकी आंखें ही फूट जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए, लात ही टूट जाए। क्यों? हंस लो है हकीकत है कि नहीं? I met Shahrukh Khan about 25-30 years ago. In those days वो फौजी सीरियल में काम करता था। यहाँ कुछ लोग होंगे जिन्हें पता है, एक और फौजी था और एक सर्कस, ये 2 सीरियल्स में वो काम करता था। तो मुझे मॉडर्न स्कूल ग्राउंड में आके मुझे मिला, मुझे कहने लगा सिद्धू साहब। मैं कहा हाँ गुरु।
सिद्धू साहब छक्के बड़े जबरदस्त मारते हो। मैं कहा यार तू भी बड़ी बढ़िया एक्टिंग करता है, मेरी फैमिली सारी देखती है तुम्हारी, क्या तेरा प्लान है, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, हाँ क्या करोगे? सिद्धू साहब बॉलीवुड। अबे मैं कहा तेरा पापा बॉलीवुड में नहीं, तेरी मम्मी बॉलीवुड में नहीं, तेरा रिश्तेदार कोई बॉलीवुड में नहीं, they'll eat you like a sausage for breakfast boss, there is cutthroat competition। मैंने उसको बोला, उन्होंने कहा सिद्धू साहब, ये लाइन गोल्डन लाइन थी, गोल्डन लाइन। उन्होंने कहा सिद्धू साहब, I do not compete with the world, I compete with myself। इस जिंदगी में सबसे बड़ा फलसफा है, जब आप दूसरों की टांगें खींचने से खुद को उठाने लगो ना, तो फिर जिंदगी में आपको कोई जीत नहीं पाए। याद रखना मेरी बात, थोड़ी सी कोई तरक्की करता है तो आप जल भून के भुट्टा हो जाते हैं, थोड़ा सा कोई ऊपर जाता है तो आपको आग लग जाती है, ज्वाला फूटने लगती है। Jealousy is the jaundice of the soul. The biggest room in this world is a room for improvement, and negative energy will fritter all that away। गंगा का पानी भी छल छल करता, कल कल करता, अगर दरिया से अलग हो जाए, किसी गड्ढे में गिर जाए तो 10 दिनों में उसमें काई जम जाएगी और वो अपनी पवित्रता खो देगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये शेर मैंने शाहरुख खान के लिए लिखा था, सभी को कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। दुनिया को सीधा मत करो गुरु, अपने आप को सीधा करो। और आखिर में मैं एक बात तुम्हें आज दोहराना चाहता हूं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी जो मोहतरमा ने बताई थी, पाम ग्रूव हेडर वाली, ये प्रमाण है। देखिए सूर्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, उसका प्रकाश ही प्रमाण है कि उसका तेज है। यह प्रमाण है कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात आएंगी और तुम्हें वो सहनी पड़ेगी, और जो मुश्किलात नहीं सह पाएगा वो बेचारा बन के रह जाएगा, दुनिया उसकी पीठ थपथपाएगी और बेचारों की जिंदगी है ही कुछ नहीं। सिंपैथी इज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। 1983 द लाइफ चेंजिंग स्टोरी ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू, ये तुम सबके लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। तुम सबको इस बात का यकीन आना चाहिए कि इस दुनिया में आसान कुछ नहीं, इस दुनिया में लिफ्ट कोई नहीं है, इस दुनिया में शॉर्टकट कोई नहीं। ये यूथ इंस्टेंट कॉफी चाहता है, इंस्टेंट कॉफी कुछ नहीं है इस दुनिया में। मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं, और दूसरों की सफलता देखने वाले हाथ पे हाथ रखने का आभास करते हैं। और मैं तुम्हें आज ये कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। 1983 I was dropped from the Indian team after playing one test match। एक टेस्ट मैच खेला और मुझे ड्रॉप कर दिया गया। एक आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, वो आर्टिकल ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। देखिए प्रेस बड़ी ताकतवर है हिंदुस्तान में, जिंदा आदमी को कब्र में ढकेल सकती है और कब्र में पड़े मुर्दा आदमी में जान फूंक के खड़ा कर सकती है। बोलो सही है कि नहीं है ना? तो वो एक आर्टिकल ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से खल्लास कर दी। 55 लोगों में मेरा नाम नहीं था। और एक दिन बाथरूम से नहा के निकला मैं, तो मैंने अपने बाबा को रोते हुए देखा right in front of me। That was the first time I saw my father cry। He was Advocate General of the state, MP, 4-time MLA and MLC। First time I saw my father in that state। तो मैं बाहर निकला ही जैसे बाथरूम से, तो मैंने देखा he was crying। And the moment I saw him, he hid that newspaper under the pillow, ऐसे करके पिलो के नीचे। And I avoided him। मैं समझ गया, मैंने अवॉइड करके दूसरे कमरे में गया। I used to cheat him every day। हर रोज मैं झूठ बोलता था उनको, हर रोज मैं उनको चीट करता था। ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, मुझे सवेरे 5 बजे जगाते थे और मुझे कहते थे बेटा सवेरे 10 राउंड भागे जा। He wanted his son to be an international cricketer। तो मैं हर रोज जाके दूसरे कमरे में सो जाता। नौकरों को 20 रुपए हफ्ता मैंने फिक्स किया हुआ था कि तुमने बताना नहीं पापा को, और वो 20 रुपए मैं उनको देता था। फिर 1-1.5 घंटा सो के पानी मार के टी शर्ट के ऊपर जोर जोर से पानी मार के फिर पापा के पास चले जा रहा हूँ, कितने राउंड भागा? मैंने कहा नहीं 10, थक गया, हाँ जी पसीना बड़ा, सो जा, फिर सो जा। हर रोज मैंने कहा ये मेरा रोज का काम था। That day something snapped within me when I saw my father cry। I was flabbergasted, absolutely taken aback। तो वो कचहरी जाते थे, कचहरी जैसे ही गए मैं वापस आया, मैंने आके वो अखबार निकाला, उस अखबार में स्टोरी छपी थी
नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर के सरदार को हिट मारनी नहीं आती, ये तो एम ही डाल दिया इंडियन टीम में। मित्रों, वो दिन मेरी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग डे था। आई कट दैट आर्टिकल, मैंने कैंची लेके उस आर्टिकल को काटा, उस आर्टिकल को मैंने अपने वार्डरोब में चिपकाया। वार्डरोब में चिपका के मैंने जितने कलर्ड क्लोथिंग थे मेरे, अब 17-18 साल का बच्चा आदमी, मतलब नौजवान, जाके आंख मटका भी करता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, मैंने सारे कलर्ड क्लोथिंग अपने जो है नौकरों को बांट दिए। वो दिन मैंने अंजलि में जल लेके देवों को एक प्रण किया कि अगर सरदार भगवंत सिंह का बेटा कहलाऊंगा तो एक दिन इंडिया के लिए दोबारा जरूर करूंगा। अब वो मानो नहीं, तुम यकीन नहीं करोगे कि 4 साल मैंने कोई रंगीन कपड़ा नहीं पहना, ओनली वाइट क्लोथ्स। सवेरे 4 बजे बगैर अलार्म के उठता था, बगैर अलार्म के उठ के नौकरों को साथ में लेके जाता था जो सेवक थे, पानी पिच को खुद देता था, रोलर पिच पे खुद चलाता था। 4 साल मेरी जिंदगी के मैंने शाम को बाहर जाके नहीं देखा। एक टाइम खाना खाना, सवेरे दूध जलेबी सरदारों वाला ब्रेकफास्ट, एक टाइम दोपहर में खाना खाना, 2 घंटे सोना, 300 छक्के हर रोज, 300 सिक्सेस एवरी डे। मेरे हाथों से खून चलता था, खून चलता था, छाले लेकिन मोटे मोटे पड़ते, लेकिन कभी उफ तक नहीं की। एक मंसूबा था जिंदगी में, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, वैसे एक गोल था जिंदगी में। जैसे मेरे छोटे भाई का है कि मैंने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाना है, वैसे सिद्धू का गोल था कि अपने पिता के लिए दोबारा हिंदुस्तान के लिए खेलना है। तो मैं वापस जब आता था, घर के बैकयार्ड में एक सीमेंटेड विकेट थी मेरी, रात को 12-1 बजे तक 16-16 साल के बच्चों को 15 यार्ड से गेंद करवाता था। मेरी पॉकेट मनी, चॉकलेट देता था उनको, 14 यार्ड से वो जब डालते थे मैल्कम मार्शल से तेज डालते थे। At 1 o'clock in the middle of the night, food would be laid on the table, but I would be sleeping with my pads on. I would get up with my pads on. 4 years, और in the process my father died. बीच में 1.5 साल बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरी फियांसी ने ये कहा कि अगर तुम उनका सपना साकार करना चाहता है तो और भी मेहनत करो। और फिर 4 साल की मेहनत के बाद कपिल पाजी का मुझे फोन आया। शीश महल टूर्नामेंट था लखनऊ में, 7 मैच खेला, 700 बनाए, उसके बाद 25 में पड़ गए वर्ल्ड कप में। और फिर वो गुच्ची पाजी वाली कहानी, फिर वो 450 वर्ल्ड कप में, फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, और फिर वो 26 छक्के 32 छक्के, और फिर दुबई जाते हुए रवि शास्त्री ने मुझे एक अखबार फेंका, Since there's something wonderful written about you। वो शारजा का अखबार था, खलीज टाइम्स। खलीज टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर जो मोहतरमा ने आपको बताया, आर्टिकल छपा, नवजोत सिद्धू फ्रॉम अ स्ट्रोकलेस वंडर टू अ पाम प्रूफ हीटर। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है मित्रों, और बाद में उसे होनी का नाम दे देता है। I've got nothing to offer you. It's all about blood, sweat, toil and tears. There's nothing easy in life. There is an order of perspiration to every successful human being in life. ये तुम तय कर लो कि बगैर मेहनत कुछ नहीं होने वाला। और तुम कहां ढूंढते हो भगवान को? मैं स्वामी विवेकानंद मेरे गुरु हैं। कहां ढूंढते हो तुम भगवान को? जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह बनकर तुम्हारे भीतर ही छुपा है। और तुम्हें प्रमाण देता हूं आज, बच्चे, बूढ़े और जवान, ये यंग इंडिया की वो नहीं कर रहा हूं बात, मैं बच्चे, बूढ़े, जवान को चैलेंज करके कहता हूं, मैं प्रमाण दूंगा आपको कि परमात्मा कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजता है, चाहे उसे गणपति कहो, चाहे उसे वाहिगुरु कहो, चाहे वो अल्लाह कहो, वो एक ही नूर है। उसी नूर से सब कुछ पैदा हुआ है। और आज जब आप रात को सोने लगो, ये मेरा एक्सपेरिमेंट करके देखना, और तुम्हें यकीन आ जाएगा कि सरदार है तो सरदार, लेकिन असरदार भी है। देखना, जब रात को तुम सो, दोनों आंखें बंद करके, यहां जहां योगी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जहां भारत का अस्तित्व विराजमान है,
यहाँ ईदा पिंगला मिलती हैं, यहाँ पे फोकस करके कहना कि मैं उस परमात्मा की ऊर्जा के साथ एक होके इस देही को हुक्म देता हूं या देती हूं कि सवेरे 2 बजे मुझे उठा दे। हुक्म देना। और जो आलसी से आलसी बंदा भी है ना, जो सवेरे 10 बजे तक उठ ही नहीं पाता, हुक्म देना यहाँ पे। ये ना हो कि हुक्म देते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, फिर कुछ नहीं होना, समझे नहीं। यहाँ फोकस करके, आंखें बंद करके, मैं परमात्मा की ताकत के साथ एक होके इस शरीर को हुक्म देता हूं कि 3:21 के ऊपर मुझे उठा दे। घड़ी को रख देना साइड पे, और अगर तुम 3:21 पे ना उठे तो सिद्धू गुरु गोविंद सिंह का सिख नहीं कहलाता। Arise and awake. Arise and awake, my countrymen. The power of God lives within you. You are Him and He is you. जो उसे पहचानेगा वही पाएगा। जो ब्रह्मंड सोई पिंड जो खोजे सो पाए। खोज के देखो, राह बन जाएगी और तुम उस परमात्मा की ताकत के साथ एक हो जाओगे। आत्मविश्वास यही तो है। There are people who've written books on self-belief. They know nothing about self-belief. सेल्फ बिलीफ की किताबें लिखने वाले खुदकुशियां करते हैं। इसलिए एक हो जाओ उस परमात्मा की ताकत के साथ और अपना रास्ता खुद बनाओ। तलवारों की धारों पे इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आज आपने मौका दिया आपके साथ कुछ बातचीत करने का। आपको इस बात का एहसास होगा कि आप इस देश के भविष्य हो, आपकी हिस्सेदारी है इस देश के भविष्य। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप नींव हो, जैसे आप होगे वैसे ही ये देश बनने वाला है। इसलिए मैं बधाई देता हूं और आप सबको ये कहता हूं कि जैसे नर्मदा में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए, कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू आपके बीच में आके आज महसूस करता है। मेरे लिए ये पुण्य स्थली है। और तुम्हें मैं आखिर में एक अपने दिल के गहराइयों से कहता हूं कि तुम सिकंदर हो। सिकंदर ने दुनिया मुट्ठी में कर ली थी, दुनिया पांव तले कर ली थी। तुम एक एक हिंदुस्तानी सिकंदर बन के इस दुनिया पे राज कर सकता है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए I'd like to tell you the secret of all success that I have handled in my life. मुझे लोग पूछते हैं, सिद्धू साहब आप 20 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेले, 4 बार एमपी हो गए, 15-20 साल आपको टेलीविजन पे कमेंट्री करते हो गए, व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस? हाँ, तो मैं उन्हें कहता हूं, भैया जब मैं स्कूल में था ना, तो मुझे अगर कोई कहता था कि डिबेट के लिए जाना है तो मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता था। जब मैं प्रीफेक्ट बना था तो मुझे कहना था स्कूल डिस्पर्स में बेहोश हो गया था। इतना बुरा हाल था मेरा। तो मैं उन्हें ये कहता हूं, द सीक्रेट टू सक्सेस लाइज इन वन थिंग, जस्ट वन थिंग। लिव वन आइडिया, ब्रीथ वन आइडिया, sleep one idea, drink one idea. Let it be like a tidal wave which engulfs you completely, and every pore in your body must sing that idea. You will be successful in life. You will be successful. और वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। तुम फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे बाद फ्रेश होके आते हो, क्योंकि दिमाग में और कोई थॉट नहीं आता। इट्स एन अनक्लटर्ड माइंड। तुम गोल्फ खेलते हो, 10 घंटे चल के आते हो, फिर भी फ्रेश आते हो। जब तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में संचालित हो जाए और दूसरा कोई ख्याल ना आए, तो तुम सक्सेसफुल होगे। The day your job becomes a burden, you will never be successful. And the day you start enjoying your responsibilities, you will always be successful. Responsibility makes you better or better. ठोको ठोको ताली ठोको को चक्कर। इसलिए enjoy your responsibilities. जो चीज बोझ बन जाए वो कभी मत करना। Responsibility will always develop you. I wish you all the very best, and I wish that this institution
कैन बी एमुलेटेड, क्योंकि मैंने बहुत भ्रमण किया है, मैं बहुत घूमा हूं हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिली। घोड़ावत साहब एक पारस है। ये पारस जिसे छूता है उसमें गौरव का संचार कर देता है। चीज अगर धूमिल हो उसे उज्जवल बना देता है, और अगर तुच्छ चीज हो उस तुच्छ चीज को अनमोल बना देता है। यही पारस है। इसलिए घोड़ावत साहब, आपके जन्मदिन पे दिल की गहराइयों से मैं ये कहता हूं कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और घोड़ावत साहब का कोई तोल नहीं है। आपको जन्मदिन की बधाई। कोई सवाल पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मेरी तो बात खत्म। खटाए। थैंक यू वेरी मच। सर जी, मेरा नाम कपिल है और मैं गुरु गोविंद सिंह जी की पावन नगरी नांदेड़ से हूँ, और मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। खड़का दो। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, हंसना सीखो यारो। जिंदगी बहुत छोटी है, हंसना सीखो यारो। ना दो किसी को गाली, अरे भाई सिद्धू पाजी आए ठोको ताली। ये तो नहले पे दहला मार गया गुरु। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना। सर जी, मेरा सवाल ये है कि मैं नांदेड़ से हूँ, तो मैंने ढेर सारे सरदार जी देखे वहाँ पे, तो मेरे मेज भी एक सरदार जी के पास थी, तो उनकी जो सब्जी अच्छी बनती थी तो मैं उनकी तारीफ भी करता था। वो गुस्से में रहते थे, कुछ बुराई निकाले तो भी गुस्से में रहते थे, लेकिन आप इतने कूल हो तो आप वो कैसा मेंटेन किया है? जब से मेरी शादी हुई है मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। मैरिज इज अ रोमांस इन विच द हीरो डाइज इन द फर्स्ट चैप्टर। मैं 20 साल पहले जिंदा शहीदों में आ गया था, इसलिए गुस्सा करना मेरे लिए बिल्कुल। जब से मैं, जितना बड़ा लोग कहते हैं यार शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सर ऊंचा करके सिद्धू जैसे सरदार चला करते हैं, लेकिन जब मैं घर जाता हूं मैं भी म्याऊं म्याऊं करता हूं, समझा? और ये ताड़ी देखा ना घोड़ावत साहब मार रहे हैं, इनका भी यही हाल है। और साथ में बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे ज्यादा जोर से हंसे, वो भी टाइटैनिक में ही है। And a great cricketer and a wonderful celebrity. How do you manage all 3 things? Sweetheart, I enjoy my responsibilities. जिस दिन मुझे कोई चीज बोझ लगेगा मैं वो नहीं करूंगा। Politics is a mission. Politics is a mission. I keep my profession separate from my mission. मैंने ये माना है कि the image of the ugly politician needs to be erased. Pre-independence, the real role models were Mahatma Gandhi. The real role models were लाल बहादुर शास्त्री। एक स्टैंडर्ड कार ली थी लाल बहादुर शास्त्री ने, वो उनके मरने तक लोन नहीं उतरा था उनसे, लोन नहीं उतरा था। क्या लोग थे, मौलाना आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, they were role models. गांधी ने डांडी मार्च किया, डंडा हिलाया, पूरा हिंदुस्तान चला। हार्ड मास का पुतला थे गांधी जी। क्या था उनमें, कोई ढकेल देता गिर जाते। गांधी में सत्य था, गांधी में धर्म था। और जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता मोहतरमा, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, उसी तरह सत्य और धर्म की ताकत को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि मेरा गोल, मेरा मिशन
यह है कि लोग राजनेताओं पे विश्वास करें। अमृतसर में पूछ के देखो, मैं 4 बार जीता हूं। पहली बार एक सेलिब्रिटी जीतता है, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार लोगों का उस पर विश्वास जीतता है, चौथी बार उसका कैरेक्टर जीतता है, उसका किरदार जीतता है। That was the last questions. I know that many of you are eager to ask. I'll finish it up. लास्ट में मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का गोल क्या है, इसको सम अप कैसे करता हूं कि आज इंजीनियर बनाएंगे, कुछ कहते हैं हम अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर बनाएंगे। मैं अगर 5 साल और अमृतसर के लिए काम कर सका तो अमृतसर में कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि हम अपने बेटे को सिद्धू जैसा बनाएंगे। हेलो सर, पाजी, This is the last question. हेलो पाजी सर, नमस्ते भाई सर। आप तो बहुत क्रिकेट में आप बहुत नाम कमाया, लेकिन आपका नाम क्रिकेट के बाहर भी बहुत है। आपने किसी के सर पे बैट फोड़ दिए, सच है क्या? ऐसा है? झूठ बोले कौवा काटे। नहीं, मैं सर के ऊपर बैट फोड़ा। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो जवानी में आदमी चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकता। तुम्हारी भी खड़कैती वड़कैती हुई होगी, तुमने भी किसी को खड़काया होगा, होता है या नहीं होता? लेकिन वो चीजें एक लर्निंग कर्व है। जिंदगी में जितनी अंधेरी रात होती है, सितारा उतना ही चमकता है, और हर चीज एक सीखने का पड़ाव है। मैंने तो आमिर सोहेल के साथ भी लड़ाई की है, तुमको पता है ना, वो पाकिस्तान वाले मैच में। तो हर नौजवान का खून उबलता है, हर नौजवान कहीं ना कहीं कुछ सीखता है, लेकिन शादी के बाद वो ढल जाता है, जैसे मैं ढल